वर्तमान में दिल्ली के अंदर 5 विधायक हैं और एक सांसद बिहारी है। दिल्ली सरकार में एक मंत्री भी बिहारी है। कितने पूर्वांचल के विधायक होंगे? दिल्ली पुलिस में कितने अधिकारी बिहारी होंगे? कितने आईएएस बिहारी होंगे? फिर भी दिल्ली में 2 श्रमिकों को बिहारी होने के कारण एक दिल्ली पुलिस के लठैत हेड कांस्टेबल ने सीने में गोली मार दी, जिससे एक की मौके पर मौत हो गई और एक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहा है। लेकिन दुनिया मौन है, क्योंकि हत्या बिहारी की हुई है। किसी और की होती तो अब तक क्या हो गया होता, यह आपने कभी सोचा है? तो सोचिए, क्या बिहारी होना इस देश में गुनाह हो गया है? चुनाव के वक्त लिट्टी चोखा खाने वाले देश के प्रधान बहादुर आज बंगाल में झालमुड़ी खाकर चटकारे ले रहे हैं। लेकिन इस घटना पर कौन बोलेगा? बिहार बीजेपी के आधे नेता बंगाल में मांस भात खाकर टांग पसार कर सो रहे हैं। उन्हें क्या मतलब बिहारी की इस स्थिति से? ये तो चुनाव जीवी हैं, चुनाव के लिए ही जीते हैं। 2029 आने दीजिए, फिर बिहार के इतिहास को गिनाकर चाणक्य, नालंदा यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट, वैशाली का नाम लेकर आपके बिहारी होने पर गर्व करा देंगे ये नेता। क्या मतलब है कि हर रोज देश के किसी कोने में प्रवासी मजदूर किसी फैक्ट्री में दब कर जलकर मर रहा है? क्या मतलब है इनको? बिहारी होने के कारण कोई गोली खा रहा है? क्या मतलब है? आगे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ कि ये सुने तो इनके कान से खून निकल जाए। खैर, गुस्सा को शांत करता हूँ। देश में विपक्ष का मजबूत होना क्यों जरूरी है, इन घटनाओं से पता चलता है। तेजस्वी यादव ने बोला है, वही हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने पकड़ कर रगड़ दिया है। ये पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गुस्सा देखिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध है और देशद्रोह हो गया है। नई दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडु कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वो बिहारी था। बिहारी होने के अपराध में ही उसका दोस्त कृष्ण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस जगह बिहारी समझकर गोली मारी गई, वहां निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, सीएम बीजेपी का, बिहार सीएम बीजेपी का, आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री बिहार के, उपराज्यपाल, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सब उसी पार्टी के हैं। फिर भी एक गरीब मेहनतकश बिहारी की जान की कीमत नहीं है। क्या इन भाजपाइयों में किसी में हिम्मत है कि उस हत्यारे पुलिसकर्मी को सजा दिला सके? असल में 20 साल से ज्यादा की खराब नीतियों ने बिहार को इस स्थिति में ला दिया है, जहां लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। सच्चाई यह है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा माइग्रेशन करने वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार 70 लाख से ज्यादा लोग बिहार से बाहर काम करने जाते हैं और औपचारिक आंकड़े, जो असली आंकड़े हैं, वो कहीं इससे ज्यादा है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, सूरत, पंजाब, हर जगह निर्माण, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, होटल, हर सेक्टर में बिहारी मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं। दिल्ली की अनौपचारिक लेबर फोर्स का बड़ा हिस्सा पूर्वांचल और बिहार से आता है, लेकिन सम्मान नहीं, शक और भेदभाव मिलता है। हर बार बिहारी पर अत्याचार होता है। प्रवासी बिहारी प्रताड़ना के शिकार होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले दिल्ली पुलिस, जिसके मुखिया अमित शाह है, जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही बिहारी होने के आधार पर गोली मार देती है। इससे ज्यादा निंदनीय क्या हो सकता है? वहीं भोजपुरी के गायक खेसारी लाल यादव ने एक पर गुस्सा जाहिर किया। ये हाल है देश की राजधानी का, जहां बिहारी एक दिन हड़ताल कर दे तो 1 इंच घिसकना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में कोई भी चुनाव बिना बिहारी वोटर के जीता नहीं जा सकता, लेकिन इस मुद्दे पर सबकी बोलती बंद है। ऐसे विकास पर अचार लगाइए जहां इतना भेदभाव हो। फोकसबाजी और रीलबाजी का नशा फैलाकर देश में सिर्फ नैरेटिव का विकास हुआ है। नफरत इतनी बो दी गई है कि अब लोग क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे की जान लेने लगे हैं। थू है। ये खेसारी लाल यादव का गुस्सा था और गुस्सा ये जायज भी है। ये तो गुस्से की बात है, लेकिन ये गुस्सा कुछ दिनों में गायब हो जाएगा। हम जो बिहारी हैं, चाहे देश की जनता है, वो जल्दी घटनाओं को भुला देती है। अब असली बात, बिहारी आज बीमारी क्यों बन गया?
अगर इसे ठीक करना है तो जड़ में जाना होगा, और जड़ है हमारा अपना राज्य बिहार, जहां बेहतर शिक्षा नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत सब जानते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी कमजोर है कि आज भी गंभीर बीमारी में लोग पटना या फिर बाहर भागते हैं। उद्योग नहीं के बराबर है। बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा यहीं पर है। यहाँ जाति की राजनीति है, यहाँ भ्रष्टाचार का तंत्र है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। लेकिन इन नेताओं को क्या पता, बिहारियों के पास एक पापी पेट भी है, जिसके लिए उन्हें घर गांव छोड़ना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, पंजाब गुजरात जाना पड़ता है। और हम इतने सस्ते हो गए हैं, इतने आसानी से हर जगह उपलब्ध हैं कि अब हमारी कोई कदर ही नहीं करता। आखिर में बस इतना, अगर सच में ये स्थिति बदलनी है तो गुस्सा सिर्फ दिल्ली पर नहीं, बिहार की हालत पर करना होगा। वरना आज गोली खा रहे हैं, कल कहीं और मरेंगे, और हर बार यही कहा जाएगा, अरे बिहारी था। क्या मतलब? हम क्या जानवर से भी गए गुजरे हो गए हैं कि हमारी मौत हो जाती है, हमको गोली मार दी जाती है, लेकिन कोई इसका विरोध तक नहीं करता। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।